चुनाव आयोग के अधिकारियों पर केस दर्ज हुआ है। मामला रिश्वत लेने का है। जी हाँ, वही चुनाव आयोग जिस पर बार बार आरोप लगते रहे, ये वही चुनाव आयोग है जिसकी ईवीएम पर सवाल उठते रहे। राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी जो नेता हैं विपक्षी दलों के, बार बार सवाल उठाते रहे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। बार बार ईवीएम को लेकर, उसको बदले जाने को लेकर, उसकी ईवीएम की जो तमाम जो उसमें गड़बड़ियों की जो बात की गई विपक्षी दलों के द्वारा, उस खबर को, उन बातों को यहाँ एक कहेंगे कि समर्थन मिलता है इस चीज को लेकर कि चुनाव आयोग के अधिकारी जो हैं रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार होने वाले हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मसला मैं आपको बता दूं, मसला जुड़ा है महाराष्ट्र के चुनाव से। जब से देश के सीजीआई जो हैं बदले गए हैं, सीजीआई जब से नए बने हैं खन्ना साहब, तब से आप देख रहे हैं कि देश में जो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि चंद्रचूड़ साहब जो है वो सही चीजें नहीं कर रहे हैं, सरकार के दबाव में हैं। खैर, वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन खन्ना साहब ने जो भी चीजें चंद्रचूड़ साहब के कार्यकाल में नहीं हो पाई, वहां से उन्होंने करना शुरू किया है। और बहुत बेहतरीन जो है इस वक्त की जो जुडिशियल सिस्टम जो काम कर रहा है, बहुत शानदार जो काम कर रहा है। तो इसी क्रम में महाराष्ट्र में आपको पता है कि विधानसभा चुनाव वहां पर आहट जो है विधानसभा चुनाव की वहां पर है, और चुनाव वहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से एक दौर चल रहा है वहां पर। तमाम जो राजनीतिक दलों के दिग्गज हैं उनको पसीने आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री वहां पर अभी क्लियर नहीं कि कौन बनेंगे। दो जो संघ वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक जो भाजपा समर्थित दल है, दूसरा जो कांग्रेस समर्थित दल है। भाजपा समर्थित दल के भी मैं सीधे सीधे बता दूं, अभी कुछ दिन पहले घोषणा की अमित शाह ने चुनावी मंच से। उन्होंने कहा कि जो हमारे मुख्यमंत्री होंगे वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। तो शिंदे साहब को भी सोचना होगा कि वो मुख्यमंत्री रहने वाले हैं कि नहीं रहने वाले हैं। खैर, ये पॉलिटिकल मुद्दा हो जाता है, इसकी बात हम लोगों को यहाँ पर नहीं करनी है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर पूरा मसला क्या है। तो महाराष्ट्र में एक फूल व्यापारी अपनी कार से जा रहा था। फूल व्यापारी के पास कुछ रुपए थे जो कैश में थे, 7.5 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। 7.5 लाख रुपए का कैश लेकर के वो चल रहा था। और जब चुनावी आदर्श संहिता जब लागू होती है, उस वक्त में आप ज्यादा कैश साथ में लेकर के नहीं चल सकते हैं। तो उनकी जांच की गई, उनकी गाड़ी को रुकवाया गया। 52 आमले जो है इस व्यापारी का नाम है। इन व्यक्ति की कार को चुनाव आयोग के अधिकारियों ने रुकवाया। चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे उनमें संदीप सरसवाल और संकेत नाम के 2 अधिकारी हैं, बाकी 3 अधिकारी और कार में बैठे हुए थे। इन्होंने इस गाड़ी को रुकवाया। गाड़ी को रुकवाने के बाद गाड़ी की जांच की गई, 7.5 लाख रुपए का कैश निकला। उनको चुनावी आदर्श संहिता के हिसाब से रुपए को सीज करने की बात की गई। उनको बताया गया कि आपके रुपए को हम सीज कर देंगे, आप पर मुकदमा होगा, आपको जेल भी जाना पड़ेगा। व्यापारी इन सबसे घबरा गया। व्यापारी ने कहा कि ये सारे रुपए जो हैं वो लीगल हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं। आप देखिए, सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि मेरे पास ये रुपए जो हैं वो लीगल हैं, और इस बात के मेरे पास सरकारी जो कागज होते हैं, लीगल जो डॉक्यूमेंट होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद हैं। ये पैसा जो है वो किसी 2 नंबर का नहीं है। पैसा मेरे साफ साफ मैं आपको बता दूं कि व्यापार का है, और मैं जो मेरे किसान हैं उनको पेमेंट करने के लिए जा रहा हूँ। जब ये वाली बात उन्होंने उनको बताई, तो इस पर जो है चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उनसे रिश्वत की मांग की। और रिश्वत की मांग करने के एवज में उनसे जो है एक रकम इसमें से ली गई, 75,000 रुपये की। इसके बाद जो फूल व्यापारी थे वो आगे चले गए अपने गंतव्य की ओर। आगे जाकर जहां उनको जाना था, वहां पहुंचकर उन्होंने चुनाव आयोग जो है उसको शिकायत की कि आपके अधिकारियों ने मुझे डरा धमका कर जबरन मुझसे रिश्वत ली है। इसको जबरन रिश्वत की बात भी कह सकते हैं कि जबरन रिश्वत ली है। तो जब वापस वो आए तो ये बताया गया कि वापस जब वो लौटे तो वो अधिकारी उनको रास्ते में फिर से मिले, और उनको वो 75,000 रुपये यानी कि 75,000 रुपीज जो थे उनको लौटा दिए। इसके बाद व्यापारी अपने घर चले गए। इस मसले पर जो चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके स्टेटमेंट भी आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि ये अलग बात है कि उन्होंने जो रिश्वत के रुपए लिए, 75,000 रुपये वापस कर दिए, लेकिन उन्होंने रुपए लिए, ये बात साबित होती है कि अपराध तो हुआ है। अपराध हुआ है तो उनको सजा भी इस बात की मिलेगी। ये चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है। और ये जो पूरी खबर है, इसको आप सोशल इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर पढ़ सकते हैं। कभी कभी क्या, ज़्यादातर जो खबरें हैं वो न्यूज़ चैनल्स पर नहीं आ पाती हैं, इसीलिए लोग सोशल मीडिया की तरफ देखते हैं कि आखिर क्या नया है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जो है, पता नहीं, खबरें वो भी दिखाते हैं, लेकिन जो चीज़ें उनको दिखानी चाहिए, जो चीज़ें देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो चीज़ें उनसे कैसे छूट जाती हैं, कैसे वो उनकी नज़र में नहीं आ पाती हैं, ये सोचने की बात है। तो कुल मिलाकर इन व्यक्तियों पर, इन 5 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
ये पूरा का पूरा मसला आप देखिए तो चुनाव आयोग की जो शाख है, राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं पूरे देश के, लगे हुए हैं अपनी शाख को लगातार साफ करने के लिए, बचाने के लिए। लेकिन उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो नीचे काम करने वाले अधिकारी हैं, वो बार-बार ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि उनको जवाब देना भारी हो रहा है। अब ये बात भी जब चुनावों का दौर चल रहा है तो ये बात भी मुद्दा बनेगी कि चुनाव अधिकारी खुद रिश्वत लेते धरे जा रहे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हो रही है, उन पर केस दर्ज हो रहा है। और देखिए बेशर्मी की हद तो तब हो जाती है कि जब वो उन रुपयों को वापस भी कर रहे हैं। खैर आज की वीडियो में इतना ही। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।